खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जश्न दस्तार बंदी में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जितनी खुशी मनाई जाए कम है, क्योंकि ये मदरसा रिज़विया अशरफुल उलूम, जिसकी बुनियाद बड़े जज्बे दीनी और जज्बे इखलास के साथ मौलाना कराम साहब ने रखी, बुजुर्गों की दुआओं के साथ। अभी इन्होंने आपके सामने अपने अतीत काल की दास्तान सुनाई कि इदारे को कायम करने के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे कैसे कायम हुआ। घबराते थे तो हुजूर अशरफुल औलिया के पास जाते थे और हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको तसल्ली देते थे और फरमाते थे कि सब हो जाएगा। सब बुजुर्गों की छोटी सी बोली में बड़ी बातें होती हैं। तो हजरत के इस जुमले पर मौलाना ने अपने यकीन को कमजोर नहीं होने दिया। अगर ये हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए होते तो सब हो जाएगा होता, बोलिए। लेकिन जो बुजुर्गों के कहने को मान लेता है, अल्लाह उसके साथ हो जाता है, अल्लाह उसकी मदद फरमा देता है। तो मौलाना ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, आप सब ने इनका साथ दिया, आबादी के मुसलमानों ने साथ दिया, आसपास के मुसलमानों ने साथ दिया, दूर नज़दीक के मुसलमानों ने साथ दिया। इनकी हकीकत और इनकी हक़ानियत को जब लोगों ने समझ लिया तो सब ने साथ दिया। तो आज ये इदारा इस लायक हो गया कि यहाँ पे तामीरी लिहाज से बहुत बेहतर है, तालीमी लिहाज से भी बहुत बेहतर है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। और ये एक साल तो आज हुआ नहीं, हर साल कुछ ना कुछ होता है ना। हाफिज कारी हर साल सालों से निकल रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना की वो सेहत व उम्र अता फरमाए और इनके तमाम साथियों को कि जो दीनी जज्बा लेकर इस मदरसे की उन्नति में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो तन से हिस्सा लें, चाहे मन से हिस्सा लें, चाहे धन से हिस्सा लें, जैसे भी हिस्सा लिया, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको दीनी जज्बे में इजाफा फरमा दे और इसकी जज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी अता फरमा दे और आखिरत में भी अता फरमा दे।
उसी मुनासबत से मैंने इस आयत करीमा को ज़ेब उन्वान कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह ताला बेशी बेशी दिच्छे। जर्रा तुम लोग पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पहले तो समझ ले किसको कहते हैं। चुप रहो। किसको कहते हैं? भैया पता चले बाभन के राम के बाभनों का हाल क्या है। बाभन तो बड़ा पंडित होता है हिंदुस्तान में, देखें यहाँ का बाभन कैसा है। बोलो, जर्रा समझते हैं आप लोग? किसको कहते हैं? क्या अल्पो अल्पो नहीं, कौन 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 समझते हो ना? कौन वो बिंदु बोल रहा है। बिंदु, कण और बिंदु में फर्क है कि नहीं है? माटी है माटी, धूला है धूला, धूला में और धूला, जो सबसे छोटो उसको बोलते हैं जर्रा। क्या बोलते हैं? तो अगर तुम उतनी छोटी सी भी नेकी करते हो ना, अल्लाह जब देने पे आता है तो कुरान में फरमाता है क्या? एक नेकी पे 10 नेकी। हदीस में आया कि एक नेकी पे 70 नेकी, एक नेकी पे 700 नेकी। ये तो अल्लाह दिलाता है। किससे? फरिश्तों के जरिए। ये अल्लाह फरिश्तों के जरिए दिलाता है। और जब खुद देने पे आता है तो लिमिटेड नहीं देता, अनलिमिटेड अता फरमाता है। इतना छप्पर फाड़ के दे दिया अल्लाह, बोलते ना। तो जब खुदा देता है तो लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। और अगर नाराज हो गया तो तुम्हारी एक छोटी सी खोती पे नापसंद कर ले तो अल्लाह ताला बेशी बेशी सजा भी दीछे। ठीक है बाबा, क्योंकि वो परवरदिगार हमारा है, वो हमारा पालनहार है। उसी ने, वही सृष्टि करता है, उसी ने हमको पैदा किया है। और पैदा करने का मकसद खाली सितारों को चमकाना नहीं, सूरज के जरिए रोशनी को फैलाना नहीं, चांद के जरिए चांदनी को भेजना नहीं। ठीक है, मट्टी से पौधे को सिर्फ उगाना ही नहीं है। इन तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया तो उन्हें हुक्म ये दिया कि तुमको सिर्फ मेरा जिक्र करना है। क्या करना है? अमर जिक्र करते हुए, शुद्ध अमर जिक्र करते हुए। ठीक है, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, युसब्बिहून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ जमीन और आसमान में है ये सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। लेकिन इन तस्बीह करने वालों को अल्लाह ताला ने ऊपर नहीं रहने दिया। इन तस्बीह करने वालों के दरमियान अल्लाह ताला ने मनुष्य को पैदा किया। किसको? किसको पैदा किया? मानुष बुझते छे ना, मनुष्य को पैदा किया और जिन को पैदा किया। ये दो मखलूक अल्लाह ने पैदा की, जिन को और मानुष को। इनको खाली तस्बीह पे नहीं रखा। क्या तुमको तस्बीह भी करना है और मेरी बंदगी भी करना है? मेरी बंदगी भी करना है, क्योंकि और दूसरी मखलूक को अल्लाह ताला ने जिक्र की शरीयत तो दी मगर तबीयत नहीं दी। पाथर अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, ठीक है ना। सूर्यो अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, ठीक है। अल्लाह ही के हुक्म से सब करेगा वो। लेकिन ये दो मखलूक अल्लाह ने ऐसी दी है किसको अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, ठीक है। इसको फर्मा बरदारी भी दी है और नाफरमानी की भी सलाहियत दी है।
इसको सिर्फ शरीयत नहीं दी, तबीयत भी दी। मौन दिया, मौन। मौन बुझते से न बगला में, हमें तुम्हारी वजह से बहुत सरल करना पड़ता है। मौन दिया। अब मौन जीटा चाहते जो सीटे तुम्हें करछे है ना भैया, जीटा मन चाहे तुम्हें सीटे करछे नहीं। अल्लाह ने मन तो दिया है, अच्छी चीज भी तुम्हारे सामने रखी, बुरी चीज भी तुम्हारे सामने रखी है। शराबन तुहूरा भी रखा है और शराब भी रखी है, ठीक है ना। तुमको चुनाव करना होगा, ये नाजायज है, ये जायज है, ये हलाल है, ये हराम है, ठीक। अब वो मनुष्य कामयाब है कि जो अपनी तबीयत मन चाहता है हर वो चीज कि जो हराम है उसमें लज्जत बहुत ज्यादा है, जो चीज मकरूह तहरीमी है उसमें लज्जत बहुत ज्यादा है, तंजीह है उसमें लज्जत बहुत ज्यादा है, टेस्ट है उसके अंदर। तो लालसा होती है कि अल्पो स्वल्पो खेले, अल्पो स्वल्पो खते हो गए, कोता बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो। तो ये है तबीयत। लेकिन मन कह रहा है कि अल्पो स्वल्पो इसको मतपान करते हो बे, मगर शरीयत कह रही है कि इटा हराम, तो रुकते हो गए। कोता बुझ गया ना, रुकते हो गए, रुकते हो गए। अजीजान गिरामी, अल्लाह ने इबादत करने के लिए दुनिया में भेजा इंसान को। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है परवरदिगार वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। जिनों का जो मौलिम था, जिनों का बादशाह अज़ाज़ील उसका नाम था, वो इतना बड़ा आबिद था इबादत करने में कि उसने धरती का कोई कोना छोड़ा ही नहीं। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, एखने सजदा, ओखने सजदा, एखने क़याम, ओखने क़याम, संपूर्ण धरती को। वो आगुन का था, धरती भी आगुन की, कोई जगह छोड़ी नहीं। लेकिन सुनो, इबादत करने वाले को अल्लाह ताला बुलंदी देता है। बुलंदी, बुलंदी बुझते हो नहीं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ करता है, श्रेष्ठ तो बुझता है ना। इबादत करने वाले को अल्लाह ताला श्रेष्ठ करता है, लेकिन वो मानुष्य श्रेष्ठ नहीं रह सकता जो श्रेष्ठता पाने के बाद आईएम कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कुर्सी मिली, तुम्हें जमीन मिली, तो मैं अकड़ जाऊं। तो अगर मैं अपनी श्रेष्ठता पे अकड़ जाऊं खोती। अज़ाज़ील को अल्लाह ने श्रेष्ठ किया, इतना श्रेष्ठ किया कि धरती से उठा के फरिश्तों का मौलिम बना दिया और फरिश्तों के दरमियान भी उसको बुलंदी दे के रखा। मगर देखो खुदा की कुदरत, मखलूक अपनी तकदीर को नहीं जान सकता। मखलूक जो भी है वो अपने मुकद्दर को नहीं जान सकता। अमल अच्छा कर रहा था लेकिन तकदीर कुछ और कह रही थी। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे वजूद से पहले हमारा मुकद्दर तहरीर कर दिया है। पहले मुकद्दर बना, फिर इंसान बना, फिर जिन बना। इबादत उसका अमल था। लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठा ना, तो अल्लाह ताला दो दिलों के हाल से वाकिफ है। तो उसके अंदर अना आ गई, मैं आ गई। वो अपनी अना में आ गया कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं फरिश्तों का मौलिम हूं। और अल्लाह ताला तो मन की बात भी जानता है ना। मन में क्या है अल्लाह वो भी जानता है। तो जब उसके अंदर किब्र आ गया, तकब्बुर आ गया, मैं आ गई, तो अल्लाह ताला ने सुन मेरे बाबा, सुन रहे हैं कि बंदों को नहीं, बोलो बाबा हमको भी ट्रेन पकड़नी है, ज्यादा देर बोल नहीं पाएंगे। आज हमारा यहाँ का आखिरी सफर है, यहाँ से जाना है, ट्रेन पकड़नी है। सुन बेन,
तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पे अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। तो फरिश्तों को भी इल्म मिला था, तो उन्होंने क्या कहा, अतजलु ऐसा तू क्यों करेगा। देखो सोहबत का असर होता है। फरिश्तों के पास तबीयत नहीं है, फरिश्तों को अल्लाह ने खाली तस्बीह के लिए पैदा किया है, ठीक है ना, लेकिन सोहबत देखो किसकी मिली है, अज़ाज़ील की, जो बाद में इब्लीस होने वाला है। तो अगर बुरों की सोहबत में अच्छा भी रहे ना तो असर कबूल कर लेगा, और अच्छे की सोहबत में बुरा रहे तो असर कबूल कर लेगा, ठीक है ना भाई। तो अज़ाज़ील की सोहबत में ये फरिश्ते थे, क्वेश्चन करने का हक इनको नहीं था। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फौरन सर झुका देना चाहिए था, लेकिन सोहबत का असर, तो सोहबत का असर, तो फरिश्तों ने क्या कहा, अतजलु अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा। फीहा मा युफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, वो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे, जंगो जदाल करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, हम ही काफी हैं। तो जब ये बोली बोले ना तो अल्लाह ताला ने उनको आगाह किया कि अपने इल्म पे इतराव नहीं, घमंड मत करो कि तुम बड़े आलिम हो गए हो। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जिटा आमी जानसी सीटा तुमी जानो ना। बांग्ला ठीक हो गई वही कुछ है, जिटा आमी जानी सीटा तुमी जानो ना। आदम बनाए गए, रूह डाली गई, फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, तो अब डरे हुए थे, भयभीत थे। अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, कि हमने जब आदम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब तो डरे हुए थे अल्लाह से। एक ही बार बोले अल्लाह ने जो हुक्म दिया इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्ते तो भयभीत हैं, सजदे में चले गए। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इब्लीस फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों का उस्ताद फरिश्ता नहीं। अगर वो चुप रहता, अगर वो चुप रहता, गौर से सुनो मेरे भाई, अगर वो चुप रहता तो मेरा दिल कहता है कि वो बच जाता, अल्लाह के गजब से बच जाता अगर वो चुप रहता। लेकिन जो नबी के गुस्ताख होते हैं वो बोल जरूर देते हैं, जो गुस्ताखे नबी होते हैं वो बोलते हैं कि न होवे ना, अमर मुतन समर मुतन, ऐसे बोलते हैं ना सब, है ना। तो जो गुस्ताखे नबी होगा वो बोलेगा जरूर। तो ये इब्लीस, ये अज़ाज़ील, इससे अल्लाह ने पूछा भी नहीं कि नो तुम सजदा कर लेना, लेकिन जब उसने देखा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सबने सजदा किया, मैंने नहीं किया, मैं अकेला, तो बोलता क्या है, केनो आमी सजदा करबो, इनाय माटी থেকে আমি আগুন থেকে আমি सजदा करबो ना। क्या कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया था उसको कि सजदा करो, अल्लाह ने तो फरिश्तों को हुक्म दिया था, इब्लीस को तो अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं था। लेकिन जो गुस्ताखे नबी होते हैं वो बोल ही पड़ते हैं, और जब बोलते हैं तो सजा भी मिलती है। तो कुरान ये कह रहा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया क्योंकि यही उसकी तकदीर थी। इबादत कर रहा था, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो गया, लेकिन मुकद्दर ने उसे उसकी मंजिल पे पहुंचा दिया। কথা তো বুঝতেছেন না बाबा। लेकिन जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो जानते हो अल्लाह ताला ने पहले तो हकीकत क्या बताई इंसान की, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, हमने इंसान को कीचड़ से पैदा किया, कादों से पैदा किया, फिर हमने उसमें खनक डाल दी। কথাটা বুঝতেছেন না বাবা, আমার কথা কিছু
पारी तो नहीं ना, हम मौलवी लोगों के लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए हैं, ठीक है ना। मौलवी लोग तो हैं ही अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे लिए हैं, तो लिहाजा हम तुम्हारे हिसाब से कथा बोलेंगे, मन में आ जाए बात, ठीक है। तो अल्लाह क्या फरमाता है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, हमने इंसान को पैदा किया, पहले वो कादर मतन छिलो, ठीक है, और दूसरी जगह पे तो है कि बहुत बदबूदार कीचड़ था। देखो एक तरफ तो अल्लाह ये कह रहा है कि जब तक इंसान बना नहीं तो क्या कहा, बड़ा बदबूदार था, बड़ी गंदगी इसके अंदर, बड़ा बदबूदार कीचड़, ठीक है। लेकिन जब पैदा कर लिया अल्लाह ताला ने, तो अब उसी कादों से निकलने वाले इंसान के ताल्लुक से रब क्या फरमा रहा है कि खलक़ल इंसान क्या है, मिन सलसालिन, ये हो गया, और फिर उसके बाद क्या है, नहीं दूसरे मुकाम की बात कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। देखो एक तरफ तो कादों का जिक्र कर रहा है, एक तरफ अल्लाह फरमा रहा है बड़ा बहुत ही गंदे कीचड़ से, बदबूदार कीचड़ से मनुष्य को पैदा किया। उन लोगों को तो वो नूरी थे, वो नारी थे, उनका चर्चा तो खुदा ने नहीं किया, लेकिन माटी से पैदा होने वाले इंसान का जिक्र कर रहा है अल्लाह कि हमने इसको बनाया कैसे, ये कादर मतन छिलो, तारपरे आमी खनक दिलम, ठीक है, सखत सखत करलम, ठीक है, हाँ वही शिक्षा देते रहो, हम सीखते रहेंगे, विद्यार्थी हम, ठीक है। तो क्या कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन सूरत में पैदा किया। इसी पे बस नहीं किया, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदमा। जरा ख्याल करो, कादों से निकले हो तुम, गंदगी और कीचड़ से निकले हो, एक कतरे बेमिक़दार से तुम्हारा वजूद है, ठीक है ना। लेकिन जब तुम्हारी सृष्टि कर दी सृष्टि करदा ने, तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दिया, काम अति सुंदर बनाया, कोई फरिश्ता इसके मुकाबले में नहीं, कोई जिन इसके मुकाबले में नहीं, दुनिया के किसी मखलूक का हुस्न इसके मुकाबले में नहीं, सब मुसख्खर है, चांद और सितारे भी सब मुसख्खर है इस इंसान के लिए, ठीक। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाया, ये सारी इज्जतें तुम्हें दी, जीवन जब मिला तुम्हें तब, जीवन से पहले तुम क्या थे, फुटकी थे, फिर क्या हुए, गोश्त हुए, फिर उसमें हड्डी आई, फिर जिस्म बना, फिर उसमें रूह डाली गई, इन तमाम मामलात से गुजरे माँ की कोख में। लेकिन जब दुनिया में तुम आए तो अल्लाह ताला ने तुम्हें रजील और जलील बना के नहीं रखा, बड़ी इज्जत दे दी, इज्जत का ताज अता फरमा दिया, ठीक है, इज्जत का ताज अता फरमा दिया। ओ चाचू काकू बसे जाओ, बहुत मुश्किल कर देते यार, एक तो हम लोग रटी रटाई तकरीर नहीं होती है, बीच में घुस जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुल्लु शैइन यरजू इला असली, हर चीज को लौट के अपने असल की तरफ जाना है, जहां से आया वहीं, माटी से आया माटी में जाएगा, ठीक है ना, लौट के अपने असल की तरफ जाना है। तो जब असल की तरफ जाओगे तो वहां कौन है, वहां रब्बुल आलमीन है, परवरदिगार है, ठीक। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ये सब जो कुछ मैंने दिया है, इंसान को इज्जत दी है, सुंदरता दी है, हुस्न जमाल दिया, मरेगा तो क्या होगा, माटी में मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका अमल, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा ये जिस्म जिसको अल्लाह ने बड़ा सुंदर बनाया है, मोरल पूरे की होवे, फटे जावे, भूले जावे, फटे जावे, यही सब तो होता है, हार्ड मास सब गल जाएगा। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है,
ये सब तो जहां से आए थे वहीं लौट के जाओगे, माटी से आए थे माटी में चले जाओगे। लेकिन एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो क्या है? तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारा तकवा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लौट के उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें तुम्हें जाना है। अल्लाह ताला मरने के बाद फिर जिलाएगा। अब जब मरने के बाद जिलाएगा तो जो सुंदरता तुम्हारी बचपन में थी, इस सुंदरता के साथ तुम नहीं जा सकते हो। जो ताज तुम्हारे सर पे इज्जत का अल्लाह ने रखा था, इस इज्जत के साथ तुम नहीं लौट सकते हो। मगर एक सूरत है लौटने की, वो क्या है कि इस जीवन में तबीयत को छोड़कर शरीयत को अख्तियार कर लो। अल्लाह ने बंदगी करने के लिए भेजा था, अपनी जिंदगी को बंदगी में लगा दो। तो मरने के बाद जब खुदा तुम्हें उठाएगा तो रब फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम, तहकीक के हमने बनी आदम को मुकर्रम कर। क्यों मुकर्रम किया? क्यों मुकर्रम किया? इसलिए मुकर्रम किया क्योंकि इसने दुनिया में परहेजगारी की है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वही है, इज्जत वाला वही है कि जो ज्यादा दुनिया में परहेजगार है, जो ज्यादा दुनिया में अल्लाह से डरने वाला है। कुदरत पूछते से ना बाबा, अब ये तो हो गया फार्मूला। अब जीवन में हमें क्या करना है, उस पर थोड़ा सा हमें गौर करना होगा कि अल्लाह इस दुनिया में हम पे कितना मेहरबान है। सुनो, अल्लाह ताला ने हमें किसी काफिर और मुशरिक के घर में नहीं पैदा किया, हमें मोमिन के घर में पैदा किया। और हम ने जिस नबी का कलमा पढ़ा वो नबी खातिमुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, अशरफुल अंबिया है। उस नबी का हमने कलमा पढ़ा कि जो हबीबे किबरिया है, जो महबूबे इलाह है, अल्लाह का महबूब है, हमने उसके दामन को थाम लिया। तो सिर्फ देखो, सिर्फ कलमा पढ़ने की निस्बत देखो कि तुमने सिर्फ कलमा पढ़ा है तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी हैसियत को बढ़ा दिया, तुम्हें श्रेष्ठ कर दिया। किसमें? मनुष्यों के दरमियान में। ये जो मानव दुनिया में है, ये मानव में सबसे ज्यादा श्रेष्ठम कौन है मालूम है? अल्लाह के नजदीक जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुनेंगे भाई आप लोग, कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम श्रेष्ठम हो। क्यों श्रेष्ठम हो? क्योंकि तुमने दामन रसूल को थाम लिया है। ठीक है, तुम्हें अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतियों में सबसे बेहतर उम्मत बनाया। कुरान कह रहा है, जिसे इन बच्चों ने हिफ्ज किया है, कुरान कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पे तुम सारे इंसानों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठम हो गए। तुम्हें अल्लाह ताला ने सिलेक्ट कर लिया, चुन लिया। क्योंकि जो रसूलुल्लाह का उम्मती होता है वो तबीयत पे नहीं जीता है, मुस्तफा की दी हुई शरीयत पे जीता है। अब दिल पे हाथ रख के हमें सोचना होगा कि क्या हम नबी की शरीयत पे जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं? आज जब हम गौर करते हैं तो हमारी आंख खुलती है और आंख बंद होती है। बिस्तर से बिस्तर तक में हम अपना जो समय व्यतीत करते हैं, जब हम उसमें गौर करते हैं तो हमें अच्छाई दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम अपनी मर्जी के काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि कलमा पढ़ करके भी हम कमजोर हैं। तुम्हारा ईमान नहीं कमजोर है, तुम कमजोर हो। तुम शैतान के बहकावे में आ गए हो। जरूरत है कि अपने इस नफ्स को गिरफ्तार करो, जिस नफ्स के जरिए से शैतान तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है।
अपने नफ्स को गिरफ्तार करो और शरीयत के मुताबिक जीना शुरू कर दो। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से चुना है इसलिए क्योंकि तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर जीवन व्यतीत करते हो, खुद भी शरीयत पे अमल करते हो और दूसरों को भी शरीयत की दावत देते हो। ये एक मुसलमान, सुनो, मैं सिर्फ अल्लाह की मेहरबानियां तुम्हारे सामने गिना देता हूं, हो सकता है कि दिल पे असर हो जाए और हम अपनी जिंदगी में बदलाव ले आए। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते रखे हैं, नाम क्या है बता पाओगे आप लोग? जोर से बोलो, क्या नाम है? किरामन कातिबीन। एक नेकी लिखता है, दूसरा बदी लिखता है। एक टा तुम्हें नेकी, जैसे चंदा तुमने दिया 1 टका, तो तुम्हारे रजिस्टर में लिखा जाएगा 10 टका। मतलब बुझते छेन, 1 टका दिया 10 टका लिख दिया, एक नेकी का बदला 10। बुझ गए ना? तो ये तो तुमने जैसे ही नियत की थी कि अमी 1 टका दीबो, ना के दिया नहीं दीबो, जैसे ही मन में ख्याल आया कि 1 टका दी, 2 टका दी, 5 टका दी, मन में कहा कि नहीं 1 टका दीबो, तो जैसे ही 1 टका मन में ख्याल आपने किया, फरिश्ता लिख लेता है। अब उसके बाद फिर नेकी का इरादा करके आप खड़े हुए, तो आपके खड़े होने पे 10 नेकी, जरा जोड़ो कितना हुआ। तुम वहां बैठे हुए हो और वहां से चल के आए, अपना हर कदम जोड़ो। जितने कदम तुमने 1 टके को देने में यहां तक लगाए हैं, जरा जोड़ो कि इस फरिश्ते ने तुम्हारे हर इरादे पर, हर अमल पर 10-10 नेकियां लिखी हैं। कितनी? अरे सुन रहे हो बाबा? मस्जिद के लिए जब आते हो, हर कदम पे अल्लाह ताला 30-30 नेकियां देता है। कितनी? हर कदम पे 30-30 नेकी। इरादा किया 30 नेकी, घर से उठे 30 नेकी, चले 30 नेकी, चल करके मस्जिद तक आए, न जाने कितने कदम रखे होंगे आपने। जितने कदम आपने रखे उतनी 30-30 नेकी आपके नाम अमाल में। बोलो कितना रहमान और रहीम परवरदिगार है ना? तो ये तो तुम्हारे इरादे को लिख लेता है। और ये फरिश्ता इंतजार करता है कि चोरी करेगा तो लिखूंगा, चोरी करेगा तो लिखूंगा, डका डालेगा तो लिखूंगा, जिना करेगा तो लिखूंगा, झूठ बोलेगा तो लिखूंगा। ठीक है, ये इंतजार करता रहता है कि बंदा मोमिन जब झूठ बोलेगा तब लिखूंगा, झूठ बोलेगा तो लिखूंगा, चोरी करेगा तो लिखूंगा, ग़ीबत करेगा तो लिखूंगा। अब इंसान ने बुराई कर डाली, तब तो इसको लिखना चाहिए ना। तो ये फरिश्ता लिखने जाता जैसे ही है, तो ये दाहिनी तरफ वाला जो फरिश्ता होता है, ये बाईं तरफ वाले फरिश्ते से कहता है थामो थामो। गौर से सुनो मेरे भाई, अल्लाह कितना मेहरबान है। ये दूसरा फरिश्ता क्या बोलता है जो दाहिनी तरफ है? बोलता है थामो थामो एकुनी लिखबेन ना, हो सकता है कि इसको तौबा की तौफीक हो जाए। जरा सोचो कि अल्लाह कितना मेहरबान है, और तुम रसूलुल्लाह के दामन से लगे हो, तो ये फरिश्ता भी तुम पे मेहरबान है ना? ये हुआ, कंधे पे बैठा हुआ है। ठीक है, सुनो, जीवन में एक रात जरा अपनी जिंदगी को देखो कि एक रात तुम अच्छाई के लिए चुन लेते हो, और उस रात में अगर क़यामुल लैल करने लगते हो, जिसे आप शबे बारात कहते हो या लैलतुल क़द्र कहते हो, है ना भाई? शबे बारात में आप लोग क्या करते हैं? खाली हलवा खाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, रोटी के साथ हलवा खा लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अरे बोलो भाई, नमाज नहीं पढ़ते हो, खाली हलवा ही खाते हो। हलवा भी बनाओ, वो अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं बनाओ, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला रूहों को आज़ाद कर देता है, और रूहें आती हैं दरवाजे पे आगे खटखटाती हैं, कोई है, मैं भूखा हूं मुझे खिला दे। अपनी औलाद के दरवाजे पे खड़ी होती है, खटखटाती है। तो अगर तुमने किसी भूखे को खिला दिया तो तुम्हारे अब्बा को सुकून मिल जाएगा।
तो ये हलवा मांडा ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छा अमल है वो क्या है? नमाज। क्या है? सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ईसाले सवाब क्या है? अपने अब्बा के नाम से 2 रकात पढ़ लो ना, की है सुविधा। ईसाले सवाब की नीयत से खड़े हो जाओ, ठीक है, क़ज़ाए हाजत की नीयत से खड़े हो जाओ, अपनी रोजी रोटी की नीयत से खड़े हो जाओ, ठीक है, कि हमको रोजी रोटी मिल जाए। तो उस रात जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें देगा। सुन लो मेरे भाई, एक रात अगर मुसलमान अपनी कुर्बान कर दे जगने में, इबादत करने में, तो अल्लाह ताला अज़ल में जो रब ने फरमाया था कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तो जब ये बंदाए मोमिन एक रात के लिए खड़ा होता है तो कौमे बनी इसराइल के एक नेक और पारसा के 1000 महीनों की रातें अल्लाह उस एक रात पे कुर्बान कर देता है। अपनी हैसियत को पहचानो कि तुम्हारा मर्तबा कितना, तुम कितने श्रेष्ठम हो। सिर्फ श्रेष्ठ नहीं हो, तुम श्रेष्ठतम हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी श्रेष्ठता दे रखी है कि एक रात जब तुम खड़े होते हो इबादत के लिए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। एक तो इधर कौम पीछे जो तुमसे पहले की कौम गुजरी है, कौम बनी इसराइल, उनके आबिदीन ऐसी इबादत करते थे कि 1000 महीने इबादत में मसरूफ। खुद तो महीना, अच्छा 1000 महीना जोड़ के बताओगे? बोलो 12 महीने का 1 साल होता है, तो 1000 महीने का कितना हो गया? देखें किसकी गणित अच्छी है। चलो जोड़ते रहना। 1000 महीने इबादत करने वाला कौम बनी इसराइल का फर्द तुम्हारी 2 रकात की नफल को नहीं पा सकता जो तुम लैलतुल कद्र में करते हो। अल्लाह ताला ने पूरी सूरत पाक नाजिल फरमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये लैलतुल कद्र जो है 1000 महीनों से बेहतर है। कोता पूछते हैं ना, और सिर्फ ये नहीं फरमाया कि रात बेहतर है, नहीं, तुम कितने बेहतर हो उसको अल्लाह दिखा रहा है। अल्लाह किसको दिखा रहा है? उन फरिश्तों को दिखा रहा है जो कह रहे थे झगड़ा करने वाले हैं, खून बहाने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, ठीक, और अपनी तस्बीह अपनी तहलील का जिक्र करते थे, क्या हम तेरी तस्बीह करते, तेरी हमद बयान, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों की बड़ी जमात जमीन पे उतार देता है कि जाओ जाके देखो मेरे उन बंदों को कि जिन्होंने मेरे नबी मेरे हबीब का कलमा पढ़ लिया है, जो उम्मते रसूल है, जाके उनका दीदार करो। और सिर्फ फरिश्तों को नहीं भेजता, मकीन सिदरा हजरत जिब्रील अमीन को भी भेजता है। अपने मुकद्दर पे नाज करो मुसलमानों कि हजरत जिब्रील अमीन सिर्फ नबियों के पास आए। किसके पास आए? सिर्फ नबियों के पास आए, और सबसे आखिर में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए, ठीक है ना। इसके बाद जो अब किसी के पास आने वाले नहीं, वही लेके तो नहीं आएंगे, अब वही का सिलसिला बंद, ठीक है ना। अब चाहे कादियानी बोले, चाहे मुतनब्बी बोले, ठीक है, कोई भी नबूवत का दावा करने वाला बोले, जिब्रील अमीन आने वाले नहीं। गौर से सुन लो मेरे अजीजों कि कोई भी नबूवत का दावा करने वाला है, जिब्रील अमीन उतरने वाले नहीं हैं। लेकिन अपनी हैसियत को पहचानो कि तुमने दामने मुस्तफा थाम लिया है। हर साल अल्लाह ताला उम्मते रसूल के दरमियान जिब्रील अमीन को भेजता है कि जिब्रील जाओ और जाकर मेरे हबीब के उन उम्मतियों को देख लो कि जो क़याम में है, जो क़ुऊद में है, जो सजदे में है, और सिर्फ देखो ही नहीं, फजर तक उनकी जियारत भी करते रहो, उनके हक में दुआ भी करते रहो।
नबी इंतजार करेंगे जिब्रील हमारे पास आए। अपना रुतबा अपना मर्तबा समझो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या मुकाम अता फरमा दिया कि हर साल इस पाकीज़ा रात में हजरत जिब्रील आते हैं, तुम्हारा नजारा करते हैं, देखते हैं के मुतन और सिर्फ देखते ही नहीं है बल्कि तुम्हारे जन्नों खुद दुआ करते हैं, फरिश्ते आमीन कहते हैं। ठीक है ना? बुझ गया कि नहीं बुझ गया? अपनी हैसियत को मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूं, अल्लाह करे कि तुम छीन लो अपनी हैसियत को और बुराइयों से लौट करके नेकियां अपना लो, शरीयत का दामन थाम लो। सुनो, हमारे तुम्हारे समाज में कोई ना कोई मरता जरूर है, हम भी मरेंगे। क्यों भैया? मोरबन की मोरबन ना, भारत का भगवान नहीं मरना चाहता, मालूम है ना? भारत का भगवान जो है नीलकंठ, वो मरना नहीं चाहता। बहुत उसने मेहनत किया, ये केमिकल वो केमिकल, ये सयाल वो सयाल, कि ये बना लूं ये प्याला वो प्याला, कभी भांग का प्याला तो कभी शराब का प्याला, कभी मधुशाला। कतटा बुझते ना बाबा, किचु कठिन तो नहीं ना का वो ऐसा प्याला मिल जाए कि जिसको मैं पी लूं तो अमर हो जाऊं। अमृत ढूंढ रहा था क्या? सोच रहे हो नहीं? अमृत ढूंढ रहा था कि আমি এটা যদি পান করিয়ে নিব আমি মরবো না। हमारे पड़ोसी धर्म में तो है ना कि रावण ने भी ऐसा मंत्र जान लिया था कि वो अमर हो गया था, लेकिन उसके जीवन की जो डोरी थी उसकी नाभि में थी। अब जो नाभि में उसके जीवन की डोरी थी, तो जब यहां से राम अपनी पूरी फौज लेकर के गए, लंका में चढ़ाई किया, तीर चलाए, ये सब तारीख नहीं है, ये सब क्या है? ड्रामा है ना? तीर चलाया, मुंह पे मारे नहीं मरा, चेहरे पे मारे नहीं मरा, सीने पे मारे नहीं मरा। आखिरकार फिर मंत्र मालूम किया तो शैया पे लेटने वाला एक शख्स था, उसने मंत्र बता दिया कि रावण को अगर चाहते हो कि ये मर जाए तो इसकी नाभि पे मारो। तो जब नाभि में मारा तो रावण मर गया। तो मौत तो आनी आनी है, अगर कोई अपने मंत्र और जाप से भी कुछ कर ले फिर भी मौत आनी है। कोई प्याले को पी करके चाहे कि मैं न मरूं तो भी मौत आनी है ना? गए थे मधुशाला, पी लिया विष का प्याला। कतरा बुझते ना? विष का प्याला पी लो, मर गलो। तो बुझ गया कि नहीं बुझ गया? 52 ग्राम के, इसीलिए तुमको बता रहा हूं, वरना मेरी तकरीर में सब नहीं रहे। तुम 52 ग्राम के हो ना, इसलिए बता रहा हूं। सुनमेन बाबा कुत्तो मानी सुनमेन ना हाथ तुले बोलो हैं? देखो तकरीर कर रहा है, वो खुद ही तकरीर कर रहा है, उसको लाउड स्पीकर दे दो, है ना? छोड़ो जाने। तो सुनो, मैं आखिरी बात खत्म कर दूंगा, अब ज्यादा देर नहीं लूंगा आपका। हम आप सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? दुनिया में जो मखलूक है दो आलम में, सबको शेष होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, किसी चीज को भी बचना नहीं है, सबको शेष हो जाना है, मर जाना है। तो जब कोई मुसलमान मरता है तो ये फरिश्ता उतरता है कंधे से, और कंधे से उतर करके फरिश्ता जब काम शेष हो जाता है तो अल्लाह से अर्जी लगाते कि अल्लाह की আমি আসমানের উপরে আসতে চাইছি, কি আসবো কি আসবো না, मगर अल्लाह के हुक्म के तो कर नहीं सकता। अब जैसे 52 ग्राम का आदमी काम करने मालदा जाए, जब काज शेष होगा तो कहां आएगा? जोर से बोलो ना। 52 ग्राम अपने अपने गांव आएगा, अपने समाज में आएगा। तो
तो फरिश्तों का समाज कहाँ है? आसमानों में। तो अब जब ये काज शेष हो गया, रजिस्टर पूरा कर लिया इसने, तो अल्लाह की बारगाह में अर्जी करेगा कि अल्लाह हम ये आसमाনের উপরে আসতে চাইছি कि আসবো কি আসবো না। तो अल्लाह तबारक व ताला उन फरिश्तों से ये नहीं फरमाता चले आओ, नहीं, परवरदिगार तुम पे कितना मेहरबान है कि रब तबारक व ताला उन दोनों फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों जाओ, अब मेरे इस मरने वाले की कब्र पे एक पैताने खड़े रहो और एक सराहने खड़े रहो और सुबह कयामत तक इसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता है। बोलो अपनी हैसियत चीन में आई कि नहीं आई? अगर हैसियत चीन में आ गई, एक रात की नमाज पे फरिश्ता उतर आता है। जरा सोचो कि अगर हम नमाजें पढ़ने लगेंगे तो अब सिर्फ फरिश्तों ही का नुज़ूल नहीं होगा, बल्कि हमारी नमाजें हमारे लिए मेराज बन जाएंगी। अब हम बुलंदियों की तरफ जाएंगे और हमारे लिए फरमाया जाएगा सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। कोसड़ा बुझते शिन बाबा। तो लिहाजा बुराइयों से बचना अगर है और चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत के साथ लौटो, तो जरूरत है कि शरीयत का दामन थामो, नमाजों से गाफिल मत हो, मस्जिदें आबाद करो, माँ बहन बेटियां अपने घरों में मुसल्ले बिछाएं, कुरान की तिलावत करें और ज्यादा झाड़ फूक वालों के चक्कर में मत रहो। ये भी खुली खुली बात सुन लो, झाड़ फूक वाला तुमको अल्लाह से डराने की दावत कम देता है, शैतान से भूत से ज्यादा डराता है। तो इसलिए झाड़ फूक वालों के चक्कर में ज्यादा मत रहो। अगर तुम कुरान पढ़ने लगो तो किसी झाड़ फूक करने वाले की जरूरत ही नहीं है। नमाज पढ़ने लगो तो किसी दुआ तावीज और गंडे तावीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या चाहते हो तुम लोग? ढोला या तावीज कब्र पे रखी हुई है, पंडवा शरीफ में जाके ले चले आओ। कितने अफसोस की बात है, आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि जिन बुजुर्गों से हमें सबक सीख के नमाज पढ़नी चाहिए थी, आज वहां से हम तावीज का डोरा लेकर के अपने गले में लटका के चले आते हैं। दुकानदारी हो रही है कब्रों के ऊपर, बड़े अफसोस की बात है। और ये दुकानदारी इसलिए हो रही क्योंकि तुम करा रहे हो दुकानदारी। अगर तुम लोग सही हो जाओ वो काम बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग लेना छोड़ दो वहां, तो फिर वो दुकान लगेगी मजार पे। बोलो भाई, अब मजार की हुर्मत को पामाल कर रहा है वो लोग, इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां, तुम खुद जाते हो 4-4, 5-5, 10-10 जितने घर में आए सबके लिए ताबीज लेके चले आते हो और सबके गले में पहना देते हो। बोलो करते ना ऐसा? मत करो, मैं खुली खुली बात कह रहा हूं। कब्रों की अजमतों को महफूज रखो। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया इस्लाम को फैलाने में, आज उनके मजार को लोग दुकान बनाए, बड़े अफसोस की बात है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, या तो उसका एहतजाज वहीं कर डालो, क्यों तुम ये करें दौड़ से ये मजार शरीफ अच्छे। जब 2-4 लोग ऐसे वहां पहुंचने लगे, मैं खुली बात कह रहा हूं, वायरल कर दो इसको, कि 2-4 लोग ऐसे पहुंचने लगेंगे उस बुराई को रोकने के लिए, बुराई शेष हो जाएगी। जहां जहां भी हो, पंडवा हो, किचौचा हो, बरेली हो, अजमेर हो, जहां हो, बुराई से मुकाबला करो। अच्छे सच्चे मुसलमान हो तो बुराई से मुकाबला करो। ठीक, अपना अमल सुधार लो, खुद सही हो जाओ, वरना शैतान से डरने लगोगे। ठीक है, झाड़ फूक करने वाले से डरोगे, गुनी मानुष से डरते रहोगे, अल्लाह से नहीं डरोगे। डरना रब से मुसलमानों, परहेजगार बनो, लौट के उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना। चाहते हो कि वो रब की रहमतें तुम्हें मिलती रहे, तो जरूरत है कि हम अपने अमल को सही करें, अपने किरदार को सही करें, अपने कैरेक्टर को सही करें, अपने को सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाएं। आज
समाज की इन बुराइयों की वजह से अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम किया जा रहा है। मैं इन अजीज तलबा से भी कहूंगा कि हाफिज कुरान हो गए हैं, बहुत से हाफिज जी लोग, बहुत से मौलाना लोग जो कुरान भूल चुके हैं वो गंदा ताबीज कर रहे हैं। बात समझ रहे? खुली हुई बात सुन लीजिए। वो कुरान भूले हुए हैं, जो गंदे ताबीज में लगे हुए हैं वो कुरान भूले हुए, क्योंकि साल भर कुरान पढ़ते ही नहीं है। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो बिल्कुल आमिल नहीं है। खुली हुई बात कहता हूं, बिल्कुल आमिल, ना आलिम है ना आमिल है। जो इल्म को भुला देगा वो गंदे ताबीज में लग जाएगा। इतना आप जान लो कि उसका इल्म सख्त हो चुका है। अब वो अपनी रोजी रोटी को इस तरह हासिल करना चाहता है। तो मेरे अजीज बच्चों, तुमसे कहना यह चाहता हूं कि ऐसे बुरे लोगों को देखकर उनके रास्ते को मत अख्तियार करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें सुंदर बनाया था, इस वक्त तुम और सुंदर हो गए हो। तुम्हारी सुंदरता का हाल यह है कि इस वक्त तुम नाइबे रसूल बन चुके हो, तुम्हारा मर्तबा और मुकाम बुलंद हो चुका है। तुम कौम के मुक्तदा बनोगे, तुम कौम के पेशवा बनोगे। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो। जो कुरान तुमने इस मदरसे में रहकर महफूज किया है अपने सीने में, उसे भुलाना नहीं, उसे बेचना नहीं। अजीज बच्चों, अल्लाह ताला तुम्हारे इस तक़वे की बुनियाद पे तुम्हें दुनिया में भी सरफराज करेगा, कल मैदान महशर में भी सरफराज करेगा। तुम्हें कितनी बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी है कि जब तुम कब्र में जाओगे तो कब्र तुम्हें दबोचेगी नहीं, कब्र कुशादा हो जाएगी। जब तुम महशर में पहुंचोगे सब अफरा तफरी में होंगे, जान बचाने की फिक्र में होंगे, अल्लाह के कहर और गजब से बचने की फिक्र में होंगे। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें यह सलाहियत देगा कि तुम अपने माँ बाप को इज्जत का ताज पहनवाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें यह सलाहियत देगा कि तुम्हारा कोई मोहसिन जिसने मदरसे में पढ़ने के टाइम पे तुम पर एहसान किया, पानी पिलाया या खाना खिलाया, किताबें जमा की, जो भी किया, कल वो फंस रहा है तो तुमको अल्लाह ये मौका देगा कि तुम उसके लिए सिफारिश करो। इससे बड़ा मर्तबा और मुकाम क्या मिल सकता है? तो लिहाजा अजीज तलबा, अब तुम तालिब इल्म में ही रहे हो, अब तुम हाफिज हो चुके हो, तुम कारी हो चुके हो। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम परहेजगारी की तरफ, तकवा शारी की तरफ, 100 में 1000 में कोई मुत्तकी मिले उसकी सोबत को अख्तियार करो। लेकिन 100,000 ऐसे मिले कि जो दुनियादार हो, उनसे बचने की कोशिश करना। तो इंशाअल्लाह ताला एक ही फूल जो है पूरे गुलशन को महका देता है, अगर वो अच्छी और सच्ची महक लेकर के रहे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों में तक़वे और परहेजगारी का भी ज़ौक़ अता फरमा दे, और मुस्तक़बिल करीब में इनके ज़रिए से दीन का अल्लाह ताला बड़ा काम ले ले। आप सबसे भी कहना है कि ये क़यामत खेजियाँ जो आज हो रही हैं, मुसलमानों को जो ज़लील व ख़्वार किया जा रहा है, ज़िल्लत और रुसवाई के दौर से आज मुसलमान गुजर रहा है, उसकी वजह सिर्फ हम हैं। हम उनको बुरा कहते हैं जो हम पे तिरछी नज़र किए हुए हैं, नहीं, हम खुद बुरे हो चुके हैं। अपनी बुराइयां मिटा दो, हर दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। जो आज तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अगर एक मुसलमान अच्छा और सच्चा मुसलमान बन जाए। हमारी तारीख ये रही है, हजारों साल से मुसलमान इस हिंदुस्तान में है। बहुत बड़ी बड़ी जमातों के साथ मुसलमान नहीं था, 2-5 कहीं कहीं गए, जहां गए वहीं बस गए। लेकिन उनका करैक्टर ऐसा था कि झूठ नहीं बोलते थे, ग़ीबत नहीं करते थे, वो चुगली नहीं करते थे, वो जुआ नहीं करते थे, वो शराब नहीं पीते थे, सबसे भालोबासा के साथ मिलते थे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते थे, बड़ों की इज्जत करते थे, छोटों से प्यार करते थे। तुम्हारे बाप दादा ऐसे आए थे, फैसला करने के लिए अगर समाज ने दे दिया उनको मौका, तो ये नहीं देखा कि ये मेरा बेटा है, उसके खिलाफ फैसला दे दिया। तो जब तक मुसलमान अदल व इंसाफ के साथ, अखलाक और किरदार के साथ जिंदगी गुजार रहा था, इस्लाम हिंदुस्तान में फैलता जा रहा था। लेकिन आज तो हम बड़ी बड़ी जमातों के साथ बड़ी बड़ी आबादियों में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें इज्जत नहीं मिल रही है। तो सोचना पड़ेगा, हमें कुछ देर अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि ये हमारी इज्जत क्यों हमसे छीनी जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ अपने अंदर जब झांक के देखोगे तो पता चलेगा कि सुबह से शाम तक तुमने कितनी बुराइयां कर डाली हैं। अगर एहसास जिंदा हो जाए कि हम अपनी बुराइयों को छीन लें
और अल्लाह से डर जाएं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा वही दिन इज्जत का दिन होगा। ये मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला इज्जत दे, वक़ार दे, तो जरूरत है कि लौट आओ अपने परवरदिगार की तरफ। अभी भी मौका है, मौत नहीं आई है। रसूल कायनात फरमाते हैं तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि मौत आ जाए। तो अभी मौत नहीं आई है, इससे पहले कि मौत आए हमें तुम्हें चाहिए कि हम अपने रब की तरफ रुजू करके तौबा कर लें, और जो एहसास हमारा मुर्दा है उसे जिंदा कर लें। बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भूले हुए हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर इस एहसास को हम जिंदा कर लें कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो इंसान बुराई से खुद ब खुद रुकता चला जाएगा। झूठ नहीं बोलेगा कि अल्लाह देख रहा है, चुगली नहीं करेगा अल्लाह देख रहा है, गीबत नहीं करेगा अल्लाह देख रहा है, शराब नहीं पिएगा अल्लाह देख रहा है। तो जब अल्लाह का एहसास ऐसा तुम्हारे दिल में बस जाएगा कि हमारे हर अमल को खुदा देख रहा है, तो फिर बुराई का अमल हमसे नहीं होगा। ठीक, इसी का नाम मुराकबा है, खानकाहों में कराया जाता है। आज मैं यहाँ आया हूँ, इस जगह को भी खानका बनाता हूँ। आपसे कहता हूँ कि आप खानका की तालीम को अख्तियार कीजिए। तरबियत वही है, अल्लाह तक पहुँचाने का जरिया खानका है। तो खानका में आप आ चुके हो तो मैं आपको मुराकबे और मुहासबे का तरीका बता देता हूँ। नमाज़र मुतनबश हो जाओ, सवाए नमाज़र मुतनबश हो जाओ। अपने हाथ को बांध लो नाभि पे, और थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए कि अल्लाह আমাকে দেখছে। और फिर ध्यान लगाइए कि আমি কি ভুল করলাম बचपन মধ্যে, जवानी মধ্যে, बुढ़ापा মধ্যে, कि আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না। मन বলবে कि তুমি बचपन মধ্যে এটা ভুল করলেন, जवानी মধ্যে এটা ক্ষতি করলেন, बुढ़ापा মধ্যে এটা जुर्म করলেন। যেটা তুমি দেখতে পারেন দেখেন, সম্পূর্ণ ক্ষতি একত্রিত করেন, আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्प समय में अल्लाह ताला ने हम पे फजल फरमाए कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए इस समय हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए, मस्जिद आबाद कीजिए, इल्म दीन को हासिल कीजिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता कीजिए। आज दीन न जानने की वजह से ही बहुत सी बुराइयां हमारे समाज में हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको गुलाम हसनैन और कनीज़ान फातिमा में शामिल रखे और हम सबको अहले सुन्नत वल जमात पे कायम दायम फरमाए। मदरसे हाजा के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और तमाम मुआविनीन, अराकीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुदरसीन और तमाम अजीज़ तलबा को हस्बे मरातिब परवरदिगार नवाज दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए।